कांग्रेस की सदस्यता अपनाकर लोकसभा का चुनाव भी लड़े। तो एक खत है 18 अगस्त 1958 को हरि बाबू कटक के आरएसएस के स्वयं सेवक है, इनको माधव गोलवलकर ने लिखा हुआ है। उनके समग्र साहित्य में यह खत अवेलेबल है। उसमें माधव गोलवलकर यह कहते हैं, आपके कांग्रेस में सम्मिलित होने से एक ज्येष्ठ स्वयं सेवक इस नाते कटक शाखा को मार्गदर्शन करने में कुछ बाधा निर्माण होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। कारण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक और साथ ही कांग्रेस का एक सदस्य रहने में कोई विरोधाभास नहीं है। किसी राजकीय दल का केवल सदस्य बनने से कोई व्यक्ति अपने हिंदुत्व का त्याग नहीं करता। यदि कोई राजकीय दल इस तरह से कपोल कल्पित अपेक्षा करता है तो किसी भी सज्जन स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए यह सर्वथा त्याज्य ही रहना चाहिए। मेरी ऐसी धारणा है कि कांग्रेस जन इतने अविचारी नहीं है कि वे आपसे अपने हिंदुत्व तथा हिंदू समाज एवं संस्कृति के सेवा कार्य को छोड़ने की अपेक्षा करेंगे। मास गोलवलकर। इस खत में गोलवलकर सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस का हिंदुत्व और आरएसएस का हिंदुत्व एक है। कांग्रेस की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा एक है। तो जो आज ब्राह्मण लोग गर्व भाव से कह रहे हैं कि आरएसएस एक बड़ा संगठन बनाया है, ब्राह्मणों का बड़ा संगठन बनाया है, संपादक जो हार्डीकर है इसने मान्य किया कि आरएसएस यह ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण रत्न इस किताब से यह बात स्पष्ट जाहिर होती है कि आरएसएस यह ब्राह्मणों का संगठन है। यह बाहर बोलने के लिए हिंदुओं का संगठन है, मगर यह वास्तव में ब्राह्मणों का संगठन है, हिंदुओं का संगठन नहीं है। क्या अंतर है हिंदू होना और ब्राह्मण होने में? जब आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी गांधी हत्या के बाद, और पाबंदी एक समझौते के तहत हटाई गई, और पत्रकारों ने माधव गोलवलकर को एक सवाल पूछा कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो गोलवलकर जी, मगर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू तो गाली है, हिंदू गाली सूचक शब्द है ऐसा कहा, इस पर आप क्या कहते हो? तो गोलवलकर ने जो जवाब दिया वो जवाब उनके समग्र साहित्य में उपलब्ध है। उनकी एक अलग बुकलेट है राष्ट्र, उसके अंदर भी वो स्टेटमेंट दर्ज है। उन्होंने कहा मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं, ये बात सही है कि उसका अर्थ गाली होता है, मगर अब वो प्रचलित हो गया है। तो ब्राह्मण लोग दावपेच के तौर पर हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर ब्राह्मण रत्न इस किताब ने जाहिर कर दिया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यह पिछड़े जातियों का संगठन नहीं है, यह केवल और केवल ब्राह्मणों का संगठन है। सत्यार्थ प्रकाश में पेज नंबर 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद लिखा है कि हिंदू गाली है, काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, कपटी, छली, ये उसके अर्थ बताए हैं। और पिछले साल ही राष्ट्रीय सेवा संघ ने उनका कोई शताब्दी वर्ष मनाया है स्वामी दयानंद सरस्वती का। मगर आश्चर्य की बात है कि इसके अंदर, इसे जो ब्राह्मण रत्न है इस किताब के अंदर,
18वीं सदी से लेकर 2022-23 तक के लोगों का इसके अंदर जिक्र है। इसके अंदर स्वामीनारायण सरस्वती का जिक्र नहीं है। इसके अंदर केवल और केवल चित्पावन ब्राह्मणों का जिक्र है। कुछ एक दो देशस्थ ब्राह्मण है, शेजवलकर जाने माने इतिहासकार है, उनका इसके अंदर जिक्र है। वो देशस्थ ब्राह्मण थे और चित्पावन ब्राह्मणों के द्वारा उत्पीड़ित थे और उनके साहित्य चित्पावन ब्राह्मण और पेशवा ब्राह्मणों के ऊपर बहुत ही कटु शब्द में टीका टिप्पणी वाले साहित्य। ब्राह्मण लोगों ने उनकी बहुत उपेक्षाएं की, मगर आज ब्राह्मणों ने इसको इस चरित्र कोश में एक पृष्ठ भर का स्थान दिया। इसमें 700 सवा 700 जो ब्राह्मणों के संक्षिप्त चरित्र कोश दिया है, इसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ब्राह्मण लोग विद्वान कैसे हैं। ब्राह्मण लोगों ने धनंजय कीर को भी ब्राह्मण माना, जो बैकवर्ड कास्ट के आदमी है, भंडारी जाति के आदमी है। हाँ, वो सावरकरवादी थे, प्रोफेशनल चरित्रकार थे। तिलक का भी चरित्र लिखा, अंबेडकर साहब का चरित्र लिखा, शाहू महाराज का जीवन चरित्र लिखा। यानी एक दूसरे के जो समकालीन, एक दूसरे के जो विरोधी है, उनके सारे लोगों के चरित्र उन्होंने लिखा। प्रोफेशनल चरित्रकार, पैसा लेकर चरित्र लिखते थे, कोई देहवाद नहीं था। ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार लिखते थे, मिलावट करते थे। मगर एक भंडारी जाति के आदमी को इन लोगों ने ब्राह्मण के तौर पर यहां प्रस्तुत किया है। हर्डीकर, शंकराभ्यंकर, आप लोगों को विद्वान कैसे माना जाए? ये जो 29 संपादक लोग हैं, आपको विद्वान कैसे माना जाए? इतना बेवकूफ मानते हो ब्राह्मणों को भी। और हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ब्राह्मण लोगों ने, एक भी ब्राह्मण ने आपत्ति नहीं किया कि धनंजय कीर ब्राह्मण नहीं है। खैर, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। दशहरे के दिन, सितंबर महीने के एंड में दशहरा था, उस दरमियान हुई। और हिटलर की एक संस्था थी SS, ये उसकी सीक्रेट आर्मी थी नाजियों की। अप्रैल माह में SS संस्था की स्थापना हिटलर की हुई और सितंबर एंड में दशहरे के दिन आरएसएस की स्थापना हुई। हिटलर का SS और आरएसएस में SS क्या संबंध दर्शाता है? हिटलर की जो पोशाक का ड्रेस कोड था, उसमें काला रंग को महत्व था, और आरएसएस में जो कैप पहनते वो काले रंग की है। इसका क्या तात्पर्य है? हिटलर का जो गुरु था वो नीत्शे था, और नीत्शे को भारत के ब्राह्मणों ने, खासकर की चित्पावन ब्राह्मणों ने, बंगाल के ब्राह्मणों ने मनु का आदर्श उसके सामने रखा। हिटलर के सामने नीत्शे ने मनु का आदर्श रखा और ब्राह्मणवादी विचारधारा को आदर्श मानकर ही विश्व युद्ध का निर्माण करने के लिए हिटलर को आगे किया गया। मुझे ये आशंका है कि विश्व युद्ध निर्माण करने में ब्राह्मणों का, नीत्शे के द्वारा ब्राह्मणों का योगदान है। आरएसएस का क्या योगदान है देश के लिए? देश में फसाद करने के लिए उनका योगदान है, अशांति पैदा करने के लिए उनका योगदान है, ब्राह्मणवाद को थोपने में उनका योगदान है। गोलवलकर को पूछा गया था, नवा काल जो महाराष्ट्र का अखबार का संपादक ने
गोलवलकर को पूछा गया था जाति व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था पर पूछा गया था, तब गोलवलकर ने जो मुलाकात में जाहिर तौर पर कहा कि हम रेशियल सिस्टम को मानते हैं, वंशवाद को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को कायम करना यही आरएसएस का मकसद है। बहुत बवाल हुआ था। मोहन भागवत भले आज कह रहे हैं कि पंडितों ने जाति व्यवस्था निर्माण की है, मगर पंडितों ने जाति व्यवस्था का ठिकरा उन पंडितों के सिर पर फोड़ रहे हैं, मगर मोहन भागवत गोलवलकर को गलत है ऐसा नहीं कह रहे। गोलवलकर तो उनके आदर्श है। आरएसएस का क्या योगदान है देश के लिए? नंबर 1, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत के लिए योगदान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए आरएसएस ने अराष्ट्रीय कार्य किए। अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का भारत पर वर्चस्व कायम करने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को गुमराह करने के लिए हिंदू शब्द का सहारा लिया। 70 वर्ष में 65,000 प्रसाद करवाए कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने मिलकर, आरएसएस और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर। देश भर में बम ब्लास्ट की तहकीकात की गई। मालेगांव बम ब्लास्ट के द्वारा बाद में जो तहकीकात हुई, खासकर की नांदेड़ का जो बम ब्लास्ट हुआ 2006 में, नांदेड़ के बम ब्लास्ट में आरएसएस के राजू कोंडुरवार नामक व्यक्ति के घर में बम ब्लास्ट हुआ। तब जाकर एटीएस की आंखें खोली। एनआईए ने तो उसको बचाने का काम किया, सीआईडी सीबीआई ने तो उसको बचाने का काम किया, और उसको को लिंक किया गया तो देश भर में मालेगांव हो, अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट हो।